और एक बड़ी खबर इस वक्त की, इजराइल ईरान महायुद्ध शुरू हो चुका है। जिस बात की आशंका थी, आखिरकार वो लम्हा आज आ ही गया दुनिया के सामने। ईरान ने इजराइल दुबई पर ये जबरदस्त मिसाइलें दागी है, मिलिट्री बेस पर अटैक और 8 देशों पर यह हमला हुआ है। इजराइल ने ईरान के आर्मी बेस पर हमला किया। तेहरान में खामनेई का घर भी तबाह कर दिया गया है, लेकिन बताया गया कि उस वक्त शायद वो यहां पर नहीं थे। अभी भी आधिकारिक बयान का इंतजार है, लेकिन एक के बाद एक ऐसे कई ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया गया है, जिस बात की चेतावनी इजराइल और अमेरिका की ओर से बार बार दी जा रही थी। 8 देशों पर ईरान ने पलटवार किया है और यह जाहिर सी बात है, जिस बात की ओर ईरान हमेशा से इशारा करता रहा कि जिन जिन देशों में दुनिया में अमेरिका के बेस हैं, वहां पर अटैक, कहां अटैक हुए, इस तस्वीर पर अगर आप नजर डालें तो आप साफ तौर पर समझ सकते हैं। इजराइल पर, सऊदी अरब पर, कतर पर, यूएई पर, बहरीन पर, ऐसे कई और देश, 8 देशों पर इस तरह का अटैक एक के बाद एक। और लगता है कि ये टारगेट सेट तो ईरान ने पहले ही कर रखे थे, क्योंकि वो इस बात को पहले भी जाहिर कर रहा था कि अगर ईरान पर हमला होता है तो जहां जहां अमेरिका के बेस हैं उनको सीधे निशाने पर लिया जाएगा। तो निशाना पहले से साध कर ईरान बैठा हुआ था और अब आखिरकार वही हुआ भी है। और ये सबसे अहम बात भी है, पूरी दुनिया के लिए आशंका यही थी कि अगर ये युद्ध भड़का तो क्या महज ये इजराइल अमेरिका का ईरान पर हमला होगा, या दुनिया के कई देश इसकी चपेट में आएंगे और फिर क्या ये एक थर्ड वर्ल्ड वॉर का रूप ले लेगा। शैलेंद्र मांगू भी हमारे सहयोगी ताजा अपडेट के साथ इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं और स्टूडियो में भी कर्नल दानवीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन वॉर ब्रेकिंग, बहुत बड़ी खबर, इजराइल ईरान का महायुद्ध शुरू हो चुका है। जिसकी आशंका थी, ईरान के कई शहरों पर जबरदस्त हमला हुआ। धुआं धुआं कर दिया गया है, लेकिन क्यों यह हमला किया गया? डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले के बाद बयान दिया है और उसमें एक एक कर वो इसकी वजह भी गिनाते नजर आ रहे हैं। ताजा हालात भी बता रहे हैं। Began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. For 47 years, the Iranian regime has chanted death to America and waged an unending campaign of bloodshed and mass murder, targeting the United States, our troops, and the innocent people in many, many countries. We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. We are going to annihilate their navy. We are going to ensure that the region's terrorist proxies can no longer destabilize the region or the world. And we will ensure that Iran does not obtain a nuclear weapon. It's a very simple message. They will never have a nuclear weapon. This regime will soon learn that no one should challenge the strength and might of the United States Armed Forces. और ये तस्वीर, एक के बाद एक ताजा तस्वीर आती है। कतर में ये हमला हुआ है, अब ईरान का ये पलटवार, और यहां भागम भाग मची हुई है। ये तस्वीर आप देखिए, ताजा तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पर, एक के बाद एक अब कुछ और ऐसी तस्वीरें आ रही है। ईरान पर जिस तरीके से हमला हुआ और अब ईरान ने पलटवार किया है, खासतौर पर उन देशों पर जहां अमेरिका के बेस मौजूद हैं। और दुआ की ये तस्वीर, जिस तरह के ये हमले हुए हैं, एक के बाद एक, लोगों में चीख पुकार। अमेरिका के जहां जहां बेस है उसके आसपास हड़कंप मचा हुआ है और कुछ देशों पर ये पलटवार ईरान का है। अब अफरा तफरी का भी आलम है उन देशों में जहां ईरान पलटवार कर रहा है।
और लगता यह है कि ये टारगेट सेट तो बहुत पहले से करके ईरान बैठा हुआ था, क्योंकि इस बात का जाहिराना तौर पर वो इस बात को दुनिया के सामने रख रहा था कि अगर ईरान पर हमला होता है तो फिर बड़ी तादाद में जो अमेरिकी सैनिक अमेरिका के ऐसे कई बेसिस पर मौजूद हैं जो कि दुनिया के अलग अलग देशों में मौजूद हैं, वो निशाने पर होंगे। कर्नल दानवीर हमारे साथ बने हुए हैं। कर्नल दानवीर, जिस तरीके की ये तस्वीर आ रही है, अफरा तफरी, ईरान ने भी पलटवार कर दिया है और ये सबसे ज्यादा जरूरी है समझना कि अमेरिका के बेस आखिर कहां-कहां हैं जो निशाने पर है। कुछ पर तो पलटवार कर भी दिया ईरान ने। अब ये तस्वीर देखिए, इराक, जॉर्डन, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूएई, कुवैत, ये तमाम ऐसे अमेरिकी बेस हैं विदेशों में और ये वो बेस हैं जिन पर शायद बहुत पहले से ईरान ने अपने टारगेट सेट कर रखे थे और अब आखिरकार वही हुआ भी है, क्योंकि जैसे ईरान पर हमला हुआ है उसके तुरंत बाद ईरान ने सिर्फ फायर शुरू कर दिया है, क्योंकि उसके टारगेट तो पहले से तय थे और ईरान यह बात कह भी चुका था कि सिर्फ ईरान को नुकसान पहुंचाने से काम नहीं होगा, इसके बाद बहुत बड़ा इलाका दुनिया का इसी तरह से ईरान के निशाने पर होगा। अमेरिका इजराइल का ईरान पर सबसे बड़ा हमला। ट्रंप ने खाई ईरान को बर्बाद करने की कसम। ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है। अमेरिकी और इजरायली सेना ने ईरान में सबसे बड़े स्तर पर कॉम्बैट ऑपरेशन लॉन्च किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि यह कार्रवाई सिर्फ जवाब नहीं, बल्कि एक बड़ी रणनीतिक पहल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिकी सेना ने ईरान में मेजर कॉम्बैट ऑपरेशन शुरू कर दिया है। उनके मुताबिक ये कार्रवाई ईरानी शासन से पैदा हुए खतरे को खत्म करने के लिए की गई है। ट्रंप ने कहा कि ईरान की गतिविधियां सीधे तौर पर अमेरिका, उसके सैनिकों, विदेश में मौजूद सैन्य ठिकानों और सहयोगी देशों के लिए खतरा है। A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. ट्रंप ने साफ कहा कि उनकी सरकार की नीति है, ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने ईरानी शासन को खतरनाक बताते हुए कहा कि ईरान हर संभव कदम उठाएगा ताकि तेहरान परमाणु क्षमता विकसित न कर सके। It has always been the policy of the United States, in particular my administration, that this terrorist regime can never have a nuclear weapon. I'll say it again, they can never have a nuclear weapon. अपने बयान में ट्रंप ने बेहद सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका ईरान की नौसेना को तबाह कर देगा, उसकी मिसाइलों को नष्ट कर देगा और उसके मिसाइल उद्योग को जड़ से खत्म कर देगा। We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. We are going to annihilate their navy. We are going to ensure that the region's terrorist proxies can no longer destabilize the region or the world. ईरान पर इस सैन्य कार्रवाई के बाद अब क्षेत्र में तनाव चरम पर है। पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि तेहरान क्या जवाब देता है और क्या यह टकराव बड़े युद्ध में बदलेगा या कूटनीतिक समाधान की कोई राह निकलेगी। फिलहाल हालात बेहद संवेदनशील हैं और आने वाले कुछ घंटे निर्णायक साबित हो सकते हैं। और हमले एक के बाद एक जारी हैं। ईरान युद्ध से जुड़ी ऐसी एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इजराइल के हमले में ईरान में 24 की मौत हुई है, 60 लोग घायल हुए हैं। ईरानी मीडिया का यह दावा है। ये अब तक का एक बड़ा आंकड़ा भी सामने आ रहा है। अब ईरानी मीडिया जिस तरह से जाहिर कर रहा है उसके मुताबिक
24 लोगों की मौत हुई है और 60 इसमें घायल हुए हैं, जो हमला इजराइल की ओर से किया गया है। तेहरान टाइम्स ने यह बात कही है। अब इजराइल की तरफ से हमले के बाद क्या यह आंकड़ा और बढ़ने वाला है, जिस तरह की आशंका जाहिर की जा रही है, क्योंकि हमले रुकेंगे नहीं और ये तब तक जारी रहेंगे। इस बात का ऐलान अमेरिका की ओर से भी किया जा रहा है जब तक कि टोटल सरेंडर की पोजीशन ना आ जाए खामनेई की। इसका मतलब ये कि अभी और बड़ा भयानक रूप इस युद्ध का दिखने वाला है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, चाहे स्फान की हो, कराच की हो, करमानशाह की हो, कयोम की, इजराइल, सीरिया, जॉर्डन की, ये वो जगह हैं जहां एक के बाद एक हमलों की वजह से दहशत का आलम था। कई ऐसे शहरों को निशाना बनाया गया। दरअसल अमेरिका, इजराइल ने जिस तरह से ईरान पर हमला किया, जो लगातार वो वार्निंग देते चले जा रहे थे, और उसके बाद फिर पलटवार ईरान की तरफ से भी हुआ है।